आज डाल्टनगंज परिसदन भवन में राज्य के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने जिले के व्यवसायियों के साथ एक प्रेस वार्ता बुलाया। प्रेस को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने जहां जिले में बढ़ती हत्या और रंगदारी पर चिंता जताया, वहीं कहा कि जिले के व्यवसायी अब सुरक्षित नहीं हैं। राज्य की वर्तमान सरकार हो या जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी व्यवसायियों की सुरक्षा के प्रति चिंतित नहीं है। इसलिए व्यवसायियों ने अपनी सुरक्षा के लिए पलामू जिला व्यवसायी संघर्ष समिति बनाया है। अब जिले के व्यवसायी संघर्ष समिति के बैनर तले अगली माह से सड़क पर उतरने का कार्य करेंगे। साथ ही कहा कि व्यवसायियों ने अपने हक व हकूक की लड़ाई इस संघर्ष समिति के बैनर तले करेंगे। कहा जिले के व्यवसायियों ने व्यवसायी संघर्ष समिति की अध्यक्षता की जिम्मेवारी हमें दी है। मुझे उम्मीद है कि इनकी इस जिम्मेवारी पर वो खरा उतरने का प्रयास करेंगे। कहा आगामी 18 जनवरी को टाउन हॉल में मेयर चुनाव को लेकर एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में 3500 वार्ड के लोग शामिल होंगे। बैठक के दौरान निर्णय लिया जाएगा कि इस शहर के मेयर की बागडोर किसे दिया जाए। वहीं व्यवसायी संघ के अध्यक्ष प्रभात अग्रवाल ने कहा कि जिले के व्यवसायी लगातार एक्सटॉर्शन की मार झेल रहे हैं। न तो जिला प्रशासन सुन रही है, न ही कोई जनप्रतिनिधि। इसलिए हम लोग पलामू जिला व्यवसायी संघर्ष समिति बनाए हैं, जिसकी अध्यक्षता हम लोगों ने तय करके केएन त्रिपाठी को दी है ताकि वो हमारी आवाज बन सके। बैठक में जिले के लगभग 1 दर्जन व्यवसायी मौजूद थे। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु है कि शहर में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। एक्सटॉर्शन व्यवसायियों से मांगे जा रहे हैं। कुछ लोगों की बात सामने आई है। कुछ व्यवसायी ऐसे हैं जिनकी बातें उन लोगों ने पुलिस या आम पब्लिक तक नहीं लाई है। अंदर ही अंदर परेशान है, चिंता में है। इसको लेकर के कल शाम को 25-30 व्यवसायी लोगों और कुछ संघों के साथ हम लोगों ने बैठक किया। उस बैठक में 3 निर्णय हुए। पहला निर्णय हुआ कि पलामू जिला व्यवसायी संघर्ष समिति का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, जिसमें प्रस्ताव प्रभात अग्रवाल जी ने लाया कि उसकी अध्यक्षता हम करें। हमने इनके प्रस्ताव को स्वीकार किया। ये संयोजक हैं, चीज़ों को सब जितने भी व्यवसायी संघ हैं उसको जोड़ने का काम करेंगे। और वह संघर्ष समिति जिस किसी भी व्यवसायी को जहाँ कहीं भी थ्रेट आता है, एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आता है या किसी के जान पर खतरा होता है, तो वह हम लोगों को सूचित करेगी और तुरंत हम लोग उनके प्रोटेक्शन में पहुंचेंगे। दूसरा है कि जो आपराधिक घटनाएं इस ज़िले में और राज्य में बढ़ रही हैं, उसको लेकर के फरवरी के बाद हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे, जो पलामू ज़िले से शुरू होगी और पूरे राज्य में हम लोग उसको लेकर के आंदोलन करेंगे ताकि लॉ एंड ऑर्डर सरकार दुरुस्त करे। और तीसरा बिंदु था कि जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं उसमें अधिकारी और अपराधी सब कैसे कंट्रोल रहें, इस विषय पर चर्चा के लिए रविवार को 11 बजे टाउन हॉल में हम लोग जमा हो रहे हैं, सभी 35 वार्ड के लोग, और उस पर हम लोग एक चिंतन शिविर रख रहे हैं जिस पे हम लोग विचार करें। अब वो तो आप सरकार से पूछना चाहिए। आप लोगों ने तो मुझे सरकार में भेजा नहीं। यदि आप भेज दिए होते तो ये परिस्थिति ही नहीं आती। यदि आप 1000, 2000, 500, 200, 400 वोट और दे दिए होते तो हम सरकार में होते, फिर आपको ये दिक्कतें ही नहीं आती। तो जो थोड़ी बहुत चूक रह गई उसी का दुष्परिणाम है। नहीं तो यहाँ अधिकारी भी कंट्रोल रहते, सब लोग कंट्रोल में रहता। चूक तो चलिए हो गई, लेकिन हाँ। क्या मानते हैं, सरकार की कमी मानते हैं कि सरकार की एकदम कमी है। हम तो कई बार कह रहे हैं सरकार को अच्छे अधिकारियों को चुन करके जिलों में पोस्टिंग करना चाहिए,
डीसी में, एसपी में जो प्रमुख पद हैं उस पे सेलेक्टिव चुन करके अधिकारियों को पोस्टिंग करना चाहिए और उसके बाद सरकार को उसका पूर्णतः सर्वेक्षण करना चाहिए कि वहाँ क्या काम चल रहा है, कैसा काम चल रहा है। यदि किसी एक ज़िले में साल में 100 हत्या का खुद जिला प्रशासन उसको निकाल करके जिला पुलिस दे तो ये चिंता का विषय है। इसका मतलब कि 24 ज़िले में 2400 लोग हर साल 2500 लोग मारे जाएंगे, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि इतनी हत्याएं एक राज्य में, यहाँ तो 10-5 हत्या के लिए एक देश दूसरे देश से युद्ध हो जाता है। 28 लोग हमारे मारे गए पहलगाम में, तो हमने पूरे देश से, पाकिस्तान से युद्ध छेड़ दिया, और हमारे यहाँ 100 लोग मारे जाएंगे तो हम किससे युद्ध छेड़ेंगे? तो ये तो चिंता का विषय है। तो ऐसे ये हत्याएं, गोली चालन, एक्सटॉर्शन, रैंसम, ये सब चीज़ें हम नहीं होने देंगे। इसके लिए शहर में हम पिछले 28-30 साल से लड़ रहे हैं और पूरी शहर शांत हो गई थी। जैसे ही मैं चुनाव जीता था 2009 में, विधायक बना था, उसके बाद ये एक्सटॉर्शन और ये लॉ एंड ऑर्डर का ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया था। उसके बाद से कोई दुस्साहस इस शहर में नहीं कर रहा था। अब ये फिर चीज़ें बढ़ी हैं, इसको फिर हमें ठीक तुरंत करना होगा। 100 व्यवसायियों को कम से कम शहर में हथियार का लाइसेंस मिलेगा। नहीं, व्यवसायी वर्ग की बात नहीं है, ये व्यवसायी संघर्ष समिति है। व्यवसायी संघ एक अलग चीज़ है। अब व्यवसायिक संघर्ष समिति का मतलब है कि व्यवसायियों की लड़ाई लड़ने के लिए हमको लीडर चाहिए, और हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। इसलिए कमज़ोर पड़ रहे हैं कि विगत 5 महीना से हम पर अत्याचार हो रहा है। हमारा कोई जनप्रतिनिधि हमको पूछने नहीं आया है। यही एक व्यक्ति है जो हमको पूछने आया है कि आपको क्या दुख है। दुकान जाकर पूछ रहे हैं कि क्या दुख है। जिसको साथ घटना हुई है उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी क्या दिक्कत है, सो बताओ, हम तुम्हारे लिए मदद करने के लिए तैयार हैं। तो वैसे व्यक्ति को ही ना हम अपना लीडर समझेंगे। घटनाएं 5 महीनों से हो रही, तो आपने जिला प्रशासन या सरकार को इस बात से नहीं अवगत कराया क्या? बराबर अवगत कराया हम लोगों ने, अपने प्लेटफार्म से लगातार अवगत कराया। हम लोग का सुनने वाला कौन है? हम तो सबसे वीकर सेक्शन है, व्यवसायी सबसे वीकर सेक्शन है, और उसी वीकर को अब हम मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए हमने एक मजबूत आदमी को पकड़ा है। पकड़ा भी हम इनको लाए नहीं है, ये स्वयं हमारे यहाँ आए हैं। हमारे दुख दर्द को सुनने के लिए पूरे मार्केट में ये कई दिनों से घूम रहे हैं, और उसके बाद अगर हम इनको अपना लीडर नहीं मानते हैं तो किसको माने? जो सोया हुआ है उसको। एक एक व्यवसायी को आर्म्स दिलाना है। एक केंद्र त्रिपाठी जी से मेरा पहला निवेदन है।